Hi everyone, this is Kajal Shankar and you're watching me on Filmy Mantra. मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी पहले नहीं जी. आई थिंक बिकॉज ऑल थैंक्स टू माई क्लिनिक. किया गया है अभी तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है. सो आई एम लाइक डूइंग प्रीटी वेल. 11 साल बच्चे तुम सोचो, मैं उसे 18 साल बड़ी वो आंटी ही बोलेगा यार. सो आई एम वेरी ओके विद इट. बच्चे व्हेन द लिटिल वन कॉल्स मी आंटी आई तो फील लाइक ओ माय गॉड, मम्मी कब बोलेंगे ये लोग. अब मैं तो कहती 2 साल और सिंगल कर हो जाऊँ, मैं बिग बॉस चली जाऊँ, मैं खतरों के खिलाड़ी कर लूँ एंड आई बी लाइक ऑल सॉर्ट, लाइक आई बी वेरी हैप्पी सो यस, मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि जब मैंने नया नया काम करना शुरू हुआ था तो मैं ऐसे ही लोगों से मिलती थी, लाइक एकदम छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस. जैसे कुछ लड़के लड़कियां काम करना चाहते हैं बट उनको इतनी गंदी पोजीशन में डाल दे रहे हैं वो लोग के. तो एक खतरों के खिलाड़ी एक बहुत पोटेंशियल अपने आप को देखती हूँ, बिकॉज आई नो वो जो भी वहाँ पे हो रहा है मैं वो सब कर सकती हूँ. Thank you so much for joining us, Kajal ji. How are you? थैंक यू वेरी मच. आई Can एम I call वेरी you वेल, G थैंक or यू. सिर्फ Kajal? काजल इज गुड. It's good, ना? या How are you doing? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? लाइफ इज गुड. गॉड इज बीन वेरी काइंड. हम्म. खूब सारे पैसे कमा रही हूँ, अच्छा अच्छा काम कर रही हूँ, कुछ और प्रोजेक्ट्स आगे करना चाहती हूँ. सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट. कितने पैसे कमा रहे मेरे सीए से बात करना. हो? अरे फिर भी एक अंदाजा. आई मीन लाइक इतने कि मैं अपनी लाइफ में सस्टेन अच्छे से कर पा रही हूँ. दिस इज द बेस्ट, दिस इज द हाई ऑफ माई लाइफ. मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी पहले नहीं जी. आई थिंक बिकॉज ऑल थैंक्स टू माई क्लिनिक एंड सो यस. क्लिनिक भी चला रहे हो, फिर रियलिटी शो में भी एज ए कंटेस्टेंट बन के चले गए हो. और कैन यू ये मैच, कैसे संभालते हो, पहले ये बताओ. बैलेंस कैसे करते हो? इट्स नॉट दैट ईजी दो. हाँ. इसमें स्ट्रेस ईटिंग बहुत हुआ मेरा. आई गॉट वेरी फैट एंड आई गॉट वेरी ट्रोल ऑन सोशल मीडिया. स्ट्रेस ईटिंग होती कैसे है? मतलब स्ट्रेस ईटिंग आप भले ही, एलैबोरेट करिए जो लोगों को नहीं समझ में आए. ओके सो स्ट्रेस ईटिंग इज समथिंग लाइक आप 4 मील्स नहीं ले रहे हो, 6 मील्स ले रहे हो, आप एक मील ले रहे हो लेकिन आप इतने ऑफ टाइमिंग पे ले रहे हो, जैसे 3 बजे रात को ले रहे हो एंड देन यू आर जस्ट ईटिंग इट एंड देन यू जस्ट गो स्लीप एंड देन यू आर नॉट इवन स्लीपिंग, यू आर नॉट गोइंग टू द जिम. सो ऑल ऑफ दैट. सो स्ट्रेस ईटिंग एक ऐसी चीज़ है, एक मील भी आपको ना, दैट विल मेक यू वेरी हेल्दी. हेल्दी इज लाइक बैड हेल्दी. सो या. लेकिन इस वजह से आपको काफी ट्रोल भी किया जाता है सोशल मीडिया पे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेट. किया गया है अभी तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है. सो आई एम लाइक डूइंग प्रीटी वेल. But throughout the show I was very heavy and my face got very plumpy. So मुझे तो like people used to say कि oh look at that, is she Kajal, what happened to her, she became so auntie. And I was like jeez gosh, like you don't need to be so mean to me. But like इतना भी mean होने की जरूरत हिंदी नहीं. कॉलेज में जब लोग आंटी बोलते हैं, I really does it don't feel care. bad? No, I'll be 35, I'll be 40 one day, I'll be 45. उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे कोई 11 साल का बच्चा बोल देगा ना काजल आंटी जरा इसको ये कर दो, तो आई बी लाइक हाँ बेटा कर देती हूँ. मतलब मैं 11 साल, मुझसे वो 18 साल छोड़ा. आई एम 29 राइट नाउ, आई एम रनिंग 29. सो 11 साल बच्चे तुम सोचो, मैं उसे 18 साल बड़ी वो आंटी ही बोलेगा यार. सो आई एम वेरी ओके विद इट. बच्चे व्हेन द लिटिल वन कॉल्स मी आंटी आई तो फील लाइक ओ माय गॉड, मम्मी कब बोलेंगे ये लोग. I want to get married and I want to have like a lot of kids. Really? So, yes, yes. I ये want पति like. कैसा होना चाहिए आपके लिए? Oh wow. मैंने ऐसा सोचा कोई नहीं देखा है. आपने? पर तो नहीं. आई मीन लाइक अगर होता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता देती. आई एम वेरी ओपन अबाउट माई लाइफ. हाँ. आई डोंट कीप एनी सीक्रेट्स. मतलब इफ यू लास्ट मी के ये कैसा है वो कैसा है, आई So, जस्ट से कि you're हाँ ऐसा है. saying you're single. यस आई एम सिंगल. Why? By choice. I By have choice. options, but I don't see a future with them because मेरा सोच थोड़ा अलग है, उनका अलग है. तो why to make it complicated, when you know कि इसका कुछ भी होने नहीं वाला है आगे. So because of that, by choice, I'm single since 4 years. This is the 5th year. धीरे धीरे पता नहीं और कितने साल हो जाएंगे. बट ठीक है. आई मीन लाइक इस सिंगलहुड में मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया. मैं मेंटली बहुत ग्रूम हुई, मैं फिजिकली बहुत ग्रूम हुई और मेंटली खासकर आई केप्ट इट वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड आई वुड से मैंने काम किया ये अपने सिंगलहुड में. सो काम एक चीज़ मुझे बहुत आगे लेके गया. मैंने शोज़ कर लिए, मैंने मेरा क्लिनिक खड़ा कर लिया. मैं आज लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ. तो आई डोंट फील एनी रिग्रेट
कि मैं सिंगल हूँ। अब मैं तो कहती 2 साल और सिंगल हो जाऊँ, मैं बिग बॉस चली जाऊँ, मैं खतरों के खिलाड़ी कर लूँ एंड आई विल बी लाइक ऑल सॉर्ट, लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी, यू नो। बट उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग बोलते हैं ना सिंगल लाइफ इज बोरिंग लाइफ? सिंगल लाइफ इज अ बोरिंग लाइफ। यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप में है कौन? एवरीबडी हैज 4 गर्लफ्रेंड्स, 4 बॉयफ्रेंड्स। एवरीबडी हैज अ स्टडी गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, बट दे आर गोइंग आउटसाइड और कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं लोग। सो या फिर तुम ऑथेंटिकली किसी लड़की के साथ रहो या लड़के के साथ रहो, तो तुम कहो कि हाँ मतलब लाइक यू नो मैं, एक्सक्लूसिविटी कहाँ है? एक्सक्लूसिविटी है नहीं है। सो मुझे एक्सक्लूसिविटी किसी में नहीं दिखेगी। मैं और 4 साल सिंगल रह लूंगी रेदर देन लाइक गिविंग माई सेल्फ अ ट्रॉमा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट किंग सीजन 2। Um, कैसा रहा अभी तक आपके लिए सीजन? sorry, what? No, I'll tell you. Um, King, yeah. I mean, like, it was a great show. I must say that. Like, wow. मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि ये कौन है बच्चे, इनके सामने मैं क्या कर रही हूँ? लाइक आई मीन लिटरली आई फेल्ट लाइक एन आंटी दैट टाइम कि यार मैं इतनी बड़ी हुई बच्चों के सामने, लेकिन नहीं भाई, मेरे से कोई 1 साल भी छोटा, तो मुझे लगता है बहुत छोटे हैं ये लोग। वो 24-24, 25-25 साल के बच्चे जो मेरे से पहले आए थे, ओह माय गॉड, दे हैव सम ब्रेन्स ब्रो, जेन ज़ीज़ आर क्या लगे उनको? नो बट दे जो रियली, मिलेनियल्स में नहीं है। मैं तो लेट मिलेनियंस में आती हूँ। लेट में बस मैं जेन ज़ी थैंक गॉड मैंने टच नहीं किया। आई एम लाइक आई एम थोड़ा सा गुड। ऊपर नीचे, हाँ, बस मैं 2-4 साल इधर उधर। हाँ, 1 साल मतलब जस्ट 96 से शुरू होता है और मैं 95 बॉर्न हूँ, सो इट्स लाइक दैट। So they don't care, they just want to win in life, you know, they don't care about the emotion, they don't care about anything. So मैंने उनसे बहुत सारी चीजें बच्चों से भी सीखी यार कि माय गुडनेस दे आर सो स्ट्रांग हेडेड, दे रियली डोंट केयर अबाउट लव एंड देन they don't even care about sex, you know, they just care about winning के, you know, when Gen Z's have something कि उनको काम करना है, they just wanna bang on, like, you know, just go ahead and just want to do Gen Zs something. को तो लोग बाहर बोलते हैं careless बेवकूफ, होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। सो एज टू नॉट, ऐसे तो हमारी जनरेशन में भी अ, लोग कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, यू नो। मेरे जैसे एक्सक्लूसिव बहुत कम लोग हैं, आपके जैसे एक्सक्लूसिव बहुत कम लोग हैं। हम लोग कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट सर? Correct, correct, correct. सो हर जनरेशन में कुछ कुछ, हमारे मॉम डैड की जनरेशन में भी कुछ ही होंगे बिजनेसमैन। हर कोई बिजनेसमैन नहीं बना है। 9 to 5 वाले जॉब भी कर रहे हैं, एक छोटी जॉब भी कर रहे हैं, एक मुनीम जी भी बैठे हुए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो जेंजीज में भी दे वांना हैव फन, यू नो, दे डोंट वांना हैव स्ट्रेस। एक दो एग्जाम्पल्स की वजह से जेंजीज को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया, बट मैंने तो मेरे शो में भाई ताबड़तोड़ बच्चे देखे, मतलब ओ माय गॉड, देयर आर लाइक फ्यू आई वुड लाइक यू नो लिटरली हेड्स ऑफ ग्रेट गोइंग लाइक एंड वेरी सोशल मीडिया पे वो बच्चे आतंक मचा रहे हैं यार। Popular है बहुत, काफी ज्यादा। या देयर आर लाइक देयर इज दिस गर्ल नेम्ड दृष्टि, शी इज वेरी गुड, या Okay, पूनम जी के साथ कैसा रहा अभी तक का? Poonam ma'am is very How is she sweet. as a person? So see, I mean, like when I see her, when you see her on camera and हाँ. everything, she has a different personality. अगर आप मुझे भी देखोगे तो मैं बहुत bold अपने Instagram पे आती हूँ, but मैं बहुत ही homely हूँ. I have seen her लॉकअप शो में मैंने उनको देखा था पहली बार, क्योंकि मुझे लॉकअप करना था सीजन 2। तो मैंने उस औरत को देखा, उस लड़की को लाइक यार यूपी से हूँ, यूपी से हूँ मैं यार, वो निकलता है लाइक मेरी जैसी औरत ऐसे निकल जाता है। सो आई हैव सीन हर के जो वहाँ पे टास्क थे वो बहुत ही यू नो टास्क बहुत ही गांव से जुड़े हुए थे कि यू नो गोबर से उपले बनाना एंड देन आटा गूंदना, रोटी बनाना, एकदम देसी, लाइक आई नो एवरीथिंग, यू जस्ट नेम द थिंग आई विल डू इट, मतलब आई विल डू एवरीथिंग। मैं इटावा से हूँ, सो उसको मैंने करते हुए देखा एंड आई वाज लाइक मैन दिस गर्ल she's so grounded. And even on the show she was very professional, but after the show she was meeting everybody. She's good with me, she's very good with me. Whenever she sees me, like we encountered many times, she just come and hug me. So she's very sweet though. उनकी बोल्ड इमेज को लेकर काफी ट्रोलिंग भी होती है उनके ऊपर, और फिर भी उन बहुत तक कोई लोग पहुंच judge भी नहीं पा करते हैं, रहा, बहुत जज भी करते हैं लोग। फिर भी उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। ऐसे ही? She's working, she's earning, she's happy, she's flourishing. What अभी आपने else you देखा होगा want? रील्स पे कहीं पर तो एक वो स्पॉट हुई थी, पूनम एंड somebody tries to Kiss her. kiss her. आप क्या कहोगे इस चीज़ के बारे में? That was staged. I'm sorry.
मुझे इतनी सच्चाई बोलना बंद करना पड़ेगा। दैट वाज टोटली स्टेज्ड। वो 2 रुपए की एक्टिंग करने वाला वो आदमी हाँ, 2 रुपए की एक्टिंग करने वाला, ओह क्या हो गया? पिया स्टंट। अह, थोड़ा अच्छा एक्टर लो इफ यू आर डूइंग इट। दैट्स माय लिटिल एडवाइस टू यू। थैंक यू। बट एक्टर्स को ये सारी चीजें करनी चाहिए। या Just आप for ना the आप publicity? नहीं, सी आई मीन बहुत सारे तरीके हैं पब्लिसिटी के, बट एक नेगेटिव पब्लिसिटी अलग तरीके से चलती है। उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी publicity। oh yes, I remember, and I was like, और पता है मैं I was sobbing, I was so in pain because मैं याद कर रही थी यार वो लड़की कितनी grounded, because लॉकअप का सब कुछ याद करके हाँ, I was sad कि यार इतनी अच्छी लड़की कैसे जा Me सकती too. है, and then I got to know, oh my god, मतलब ये आप पता है ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमसे हमारी एक छोटी जनरेशन आ रही है। correct। मैं अभी मेरे से बाद जो जनरेशन वो जेंजीज है, मैं लास्ट जनरेशन थी, उसके बाद एक और जनरेशन अभी चल रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल सेट करती हूँ, ये बच्चों को क्या असर पड़ेगा, बच्चे बच्चे क्या सोचेंगे कि यार सभी दुनिया में तो कर ही रहे तो हम भी कर लेते हैं। वो हमसे 2 गुना और आगे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कभी भी करनी चाहिए। यू शुड नॉट लाइक डू एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। आपको देखना है, आप फिर सोसाइटी की बात करते हो, फिर ये भी देख के चलना है। आप ये कौन सा है, ओनली फैंस, इफ यू आर डूइंग इट, ओनली फैंस वाले ओनली फैंस में कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पब्लिकली नहीं कर रहे हो। शी इज वेरी साइलेंट अबाउट इट, शी नेवर टॉक अबाउट ओनली फैंस। Like I have seen one thing about her, she never talk about OnlyFans. She's very silent about it. But ये सारे stunt, I don't think so that's ये हम किसी पे भी सूट करेंगे। लेकिन आजकल लड़कियों के लिए, आजकल नहीं हमेशा से लड़कियों के लिए या आजकल लड़कों के लिए ऐसा बोल सकते हैं ये इंडस्ट्री सेफ नहीं है। हमेशा आपको कास्टिंग काउच के लिए पूछा जाता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप जाते हो तो आपको पहली बात तो ये बोली जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और डायरेक्टली वो बोलते हैं। आजकल तो बहुत सारी एक्ट्रेस ना ओपन अप हो गई है और सारी चीजें उन्हें बोलने लगती हैं। जैसे कैमरे पे अगर वो सवाल उनको पूछा जाता है साउथ इंडस्ट्री के बारे में, ओटीटी के बारे में, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम मुझे ऐसी ऐसी चीजें मैंने फेस की है। तो आपने कभी फेस की? सो यस, मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि जब मैंने नया नया काम करना शुरू हुआ था, तो मैं ऐसे ही लोगों से मिलती थी, लाइक एकदम छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस, और सबका एक ही डिमांड रहता था, दे नेवर वांट टू आस्क यू कि अच्छा तुम काम करोगी क्या है कैसे है। दे ऑलवेज वांटेड टू आस्क दे ऑलवेज वांटेड टू आस्क के अच्छा ऐसा है, ये कर लेंगे आप, वैसा कर लेंगे। तो ये सब मैंने भी बहुत फेस किया है, लेकिन आई थिंक जब मैं थोड़ा कुछ काम करने लगी, मेरी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है, मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं अपने लिए बहुत स्टैंड लेती हूँ चीज़ों का, तो लोगों की फटती बहुत है मेरे से। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली बंद हो गई जब मैंने लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर देना शुरू किया। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट, आई वैक देम आउट कि डोंट इवन डेयर, आई रियली लाइक आई बिलीव कि मैं कुछ और काम कर लूँगी रेदर देन किलिंग माई सोल एंड डू समथिंग गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसीलिए मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम एक दिन तो लूँगी एक दिन तो लूँगी मैं कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिला था, एंड देन बिकॉज आई सेड नो। और बड़ा प्रोजेक्ट था? वेरी बिग प्रोजेक्ट, लाइक या फिर वेरी बिग प्रोजेक्ट मीन्स वेरी बिग प्रोजेक्ट, लाइक लिटरली बोल रही हूँ कुछ hint? यार, नॉट टुडे, बट मैंने लाइक लिटरली बोल रही हूँ, मैंने पर्ची काट रखी है, एक दिन तो बोलूँगी तुम्हारे बारे में। क्या किया था? जस्ट बिकॉज ही जस्ट वांटेड मी टू स्लीप एंड आई वाज लाइक नो सर, और मुझे टोकन तक अमाउंट मिल चुका था 2 No, लाख sir, रुपए। he's very senior. या वेरी सीनियर मीन्स लाइक Around and 60s? yeah, Oh God. yeah, and very famous guy, अच्छा, मतलब रियलिटी शोज में भी ये सारी चीजें होती नहीं हैं? कुछ भी नहीं यार, इनका चुपचाप से रियलिटी शो जाओ। वेब शोज इसलिए मस्त होते हैं, पता है, वेब हाँ। शोज में जाओ, तुम 4 दिन शूट करो, तुम्हारी एक महीने में तुम्हारी वेब शो रिलीज हो जाएगा, एंड देन हाँ। यू आर लाइक गुड टू गो, यू आर हॉप इनटू अनदर। फिल्म के लिए आप 1 साल काम कर रहे हो, तभी भी आपको नहीं मिल रही है, एंड देन वो ऑल ऑफ चले दिस ना चले, नहीं उसकी चले, भी हाँ गारंटी नहीं है। ये हो गया। एंड देन साउथ इंडियन इंडस्ट्री, आई तो डोंट इवन लुक लाइक उस तरफ मैं देखूंगी भी नहीं, दैट इज अगली एज शिट, ugly बॉलीवुड से ज्यादा खतरनाक। very ugly, oh लोग my क्यों तारीफ god, करते हैं फिल्म? because वहाँ पे तुमको काम मिलता है, अगर वो कम कर भी By लोगे, Lucas. हाँ yeah, so but I mean like I believe South industry is like मैं ये बोल भी आप कुछ सकती हूँ बोलना चाहते हो बट बोल नहीं रहे। अटक जा रही है बातें। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग करते हैं एंड देन किलिंग
लाइक द अदर पीपल, लाइक जैसे कुछ लड़के लड़कियां काम करना चाहते हैं बट उनको इतनी गंदी पोजीशन में डाल दे रहे हैं वो लोग के, कहते हैं ना, वो घर भी नहीं जा सकते हैं, वो काम भी नहीं छोड़ सकते, उनको करना पड़ रहा है, बट जस्ट बिकॉज दे वांट टू वर्क. सो दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. दैट इज वेरी cheap. cheap. Is very small for me. Like that word cheap is very small. That is like very heartbreaking. आप किसी का यहाँ से आप किसी को खत्म कर दे रहे हो, So these are the things. साउथ इंडस्ट्री एक वो है, अपनी बॉलीवुड थोड़ा सुधर गया है जस्ट बिकॉज थोड़ा सुधर गया है क्योंकि अभी वुमेन्स लाइक मी, girls, women's like us, we just say it, don't you dare, we just don't give any second thought कि तुम्हारे अंदर आए भी कि हम कुछ कर सकते हैं. नहीं, हम नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा काम करके रह लेंगे. हाँ चलेगा. हाँ चलेगा. और सोशल मीडिया, कुछ रहेंगे. हाँ अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी अच्छा करके डालूंगी ना. जैसे मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ नहीं, तो मैं अपना कॉस्मेटोलॉजिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं यही काम कर सकती हूँ. आई विल बी वेरी हैप्पी. मैं साल में 2 प्रोजेक्ट करती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ उसमें. आई एम वेरी हैप्पी डूइंग 2 projects and going back to my clinic, and I'm like, it just fulfills me. So yeah. Apart from this, कोई रियलिटी शो में इंटरेस्ट है आपको? Is there any? Hi Big Boss. Big Boss. Hi. क्या अच्छा लगता है सबसे Big Boss में? यार मेरी माँ चाहती है मैं जाऊँ वहाँ पे. मेरी माँ बहुत सालों से चाहती थी बट मुझे उतना झगड़ा करना तब आता नहीं था. अभी तो तब आता नहीं था, आप चेंज हो गए हो. आई मीन लाइक अभी, पहले मैं बोल रही हूँ कि कोई मुझसे बदतमीजी कर दे तो मैं सीधा मारना पीटना वाला. यार मैं यूपी से हूँ. अभी थोड़ा सा शांत होके अभी अभी मैं अपने ह्यूमर से मारती हूँ लोगों को. सो नाउ इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग टैकलिंग थिंग्स. अभी आई डोंट मुझसे लोग परेशान तो होते हैं मेरी पर्सनालिटी से, इतना तो मैं जानती हूँ. तो आई थिंक आई एम अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर बिग बॉस. ओके, कौन सा सीजन आपने एकदम डेस्परेटली फॉलो? मैंने बिग बॉस 30. ओके आई विल टेल यू. मैंने एमसी स्टैन वाला 2022 में वाला देखा था. हाँ, बिग बॉस 16. हाँ, बिग बॉस 16 एमसी स्टैन, जस्ट बिकॉज माय फ्रेंड वाज वाचिंग इट एंड देन आई स्टार्टेड. MC Stan अब्दू एंड हाँ दैट वन आई सॉ लाइक रिलीजियसली. एक वो देखा था और एक मैंने लक्ष्मी मैम जो आई हुई थी, अपनी जो यूनिक मैम, लक्ष्मी जो ट्रांसजेंडर है, तो एक उनका उस टाइम पे मैं अपनी स्कूलिंग कर रही थी, तो मेरे घर में चलता था वो. सो नया ही था, पता नहीं 1-2 सीजन ही हुए थे उसके. वो तो बहुत टाइम. हाँ, तो आई वाज इन स्कूल. अभी तो मुझे कुछ याद भी नहीं, बट वो ट्रांसजेंडर पहली बार हमने देखा था कि कुछ अच्छा, पीपल आर गोइंग अहेड एंड फेमस भी हो रहे हैं, और शी इज वेरी वेल स्पोकन, तो या सो मैंने बस यही 2 सीजन देखे हैं. और आई एम इनटू ऑलवेज लाइक आई एम इनटू स्पोर्ट्स. आई एम ट्रेन बॉक्सर एंड आई एम लाइक ट्रेन बॉक्सर इन द सेंस, अब तुम ये मत बोलो MMA, बट ये है मैं पीट तो डालूंगी लोगों को. So I have practiced for many years. मैं heavy weight lifting करती हूँ and या मेरा स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैंने 1 साल के लिए छोड़ रखा था. I went under spine surgery. So एक खतरों के खिलाड़ी, एक बहुत पोटेंशियल अपने आप को देखती हूँ, because I know वो जो भी वहाँ पे हो रहा है मैं वो सब कर सकती हूँ. मेरा पेट इगुआना है यार. Come on यार. मुझे लगता है वहाँ पे इंट्रोवर्ट्स बिग बॉस में और खतरों के खिलाड़ी, इंट्रोवर्ट्स की कोई जगह नहीं. हम जैसे लोग जा सकते हैं. हाँ, अभी आप इगुआना जानते हैं क्या होता है? इगुआना मैंने इगुआना एक बड़ी छिपकली होती है, बहुत बड़ी. हाँ. दैट इज माय पेट. वहाँ पे इगुआना खड़ा कर देते हैं, हाथ में लेके बोलते हैं इससे डरो. आई बोला यार तू इधर आ. दैट्स माय बोलते हैं उसको. इगुआना ही बोलते हैं. इगुआना So that's my pet. अभी मैं क्या खतरों के खिलाड़ी से डरूंगी यार. I'm like those are my Python was my pet. हाँ. Yeah, so ये 2 ही shows हैं जो मैं देखती हूँ अपने आप को आगे. Okay, apart from this, any upcoming projects that you would like to share with us apart from the show? Truly, I mean like we are not even talking terms के अभी कुछ जैसे एक शो हो रहा था, बट वो स्लिप हो गया मेरे हाथ से, बिकॉज मेरे तक वो बात ही नहीं पहुंच पाई. मेरे 20 दिन बाद उसके बारे में पता चला मुझे. तो एक तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम तक ना बहुत सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट. हमको एकदम अपडेट रहता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ओके फाइन. सो अभी एट प्रेजेंट आई एम जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन दीज 2 रियलिटी शोज के इस सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन, बट आई एम गोना गेट देयर. Okay, lastly, any message to the fans, to the viewers? Eat healthy, think positive, do take care of yourself. Eat them all. Just eat them all.